को हमारी ओर से ईश्वर सहाय। आइए हम आज की संडे स्कूल आराधना को शुरू करने से पहले परमेश्वर पिता से विनती करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने बीते दिनों से आज तक हमें संभाल के रखा पिता, और इस ऑनलाइन संडे स्कूल को करने का अवसर प्रदान किया है पिता। इसके लिए पिता हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। ऑनलाइन संडे स्कूल को करने के लिए आप हमारी अगुवाई कीजिए और हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम साक्षी वाणी से गीत गाएंगे। गीत संख्या 351। जीवन में जवानी तुम पर चलती है, और जब मेरा सोए की सब होता है, गिरो सब आशीष से गिरो नाम बना, और बीच में तुम होगे देकर ग्रेस के काम। आशीष गिरो गिरो नाम बना, आशीष गिरो देख ईश्वर के काम। आशीष गिरो गिरो नाम बना, और बीच में तुम होगे देकर ग्रेस के काम। चिंता का जब तुम पर अधिक बोझ पड़े, और जब क्रूस का भार साया जान पड़े, गिरो आसीमां से दूर सब होंगे भय, और तुम गीत गा बिताओगे समय। आशीष गिरो गिरो नाम बना, आशीष गिरो देख ईश्वर के काम। आशीष गिरो गिरो नाम बना, और बीच में तुम होगे देख ग्रेस के काम। औरों की जब खेत द्रव्य देखते हो, तुमको होगा धन मसीह का सदा को। गिरो आसीमां से जो है बीरादा, स्वर्ग में अजर होगा और बेभूषित धाम। आशीष गिरो गिरो नाम बना, आशीष गिरो देख ईश्वर के काम। आशीष गिरो गिरो नाम बना, और बीच में तुम होगे देख ग्रेस के काम। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। आमीन। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन। आमीन। अब हम पवित्र 10 आज्ञा का उच्चारण करके एक साथ यूं कहें। परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोष ना ठहराएगा। विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। मनुष्य हत्या मत कर, परस्त्री गमन मत कर, चोरी मत कर, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। हे ईश्वर, मुझ में एक पवित्र मन उत्पन्न कर और एक स्थिर आत्मा मुझ में डाल। मुझे अपने आगे से मत हाँक और अपना धर्मात्मा मुझसे मत ले।
प्रभु हम पर दया कर। यूहन्ना 3:16 में जिस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का ठहराया हुआ पाठ वचन जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका पद 1 से लेके पद 13 तक, जिसमें इस प्रकार लिखा है। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने उससे कहा, 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाते रहे तो वे तुम्हारे अनंत निवासों में ले ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मेल रखेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ तक आमीन। अब हम समस्त क्रिस्टानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले के यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन।
आप सबों को यीशु सहाय। आशा करता हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में सकुशल होंगे और आज के दिन यानी हम जहाँ हमारे संडे स्कूल एवं आराधनालय बंद है वहाँ हम वर्चुअल संडे स्कूल के माध्यम से परमेश्वर की महिमा, स्तुति एवं जय जयकार करेंगे। जैसा परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है वैसा ही हम आज इस वर्चुअल संडे स्कूल के माध्यम से उनके आशीषों को ग्रहण करेंगे। तो आइए हम एक आशीषमय कहानी सुनेंगे जो कि है कैन और हाबिल के विषय में, जो कि हमें मिलता है उत्पत्ति नामक पुस्तक उसके 4 अध्याय का 1 से 16 के बीच में। कैन और हाबिल ये हमारे आदि माता पिता आदम और हवा के पुत्र हैं। कैन बड़ा भाई और हाबिल छोटा भाई है। जब ये दोनों बड़े होते हैं तो कैन अपने माता पिता की सहायता के लिए खेती बाड़ी करता है और हाबिल ये चरवाहा बनकर रहता है। एक दिन दोनों परमेश्वर को भेंट चढ़ाने की सोचते हैं और कैन अपने खेती बाड़ी में से कुछ उपज लेकर आता है और हाबिल अपने भेड़ बकरी में से सबसे छोटा भेड़ यानी कि नवजात भेड़ जो कि पूरी तरह से शुद्ध होता है वो परमेश्वर को देने के लिए लाता है। जब ये दोनों अपने अपने भेंटों को परमेश्वर के सामने अर्पित करते हैं तब कैन का भेड़ वह सीधा ना जाकर आकाश की ओर फैल जाता है, जबकि हाबिल का भेड़ जो कि एक नवजात भेड़ था वह परमेश्वर की ओर सीधा बढ़ता ही जाता है और परमेश्वर उसके भेंट को ग्रहण कर लेता है। यह देखकर कैन पूरी तरह से क्रोधित हो जाता है कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, मेरी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया जबकि हाबिल के दिए हुए भेंट को ग्रहण कर लिया और वह पूरी तरह से क्रोधित हो जाता है। तो जैसा कि हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि घर में जब 2 भाई हो और किसी एक भाई को ज़्यादा प्यार मिले तो दूसरा भाई उससे क्रोधित हो जाता है क्योंकि परिवार वाले एक भाई को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। कैन भी अपने भाई हाबिल के ऊपर क्रोधित हो जाता है और उससे मारने की सोचता है। तो एक दिन कैन हाबिल को मैदान में बुलाता है कि कुछ बात करना हो या कुछ दोनों के बीच जो भाईचारा है वो दिखाने, लेकिन उसके दिमाग में अपने भाई को लेकर जो गुस्सा था वो अंदर ही अंदर उसके भाई से और ज़्यादा द्वेष पैदा कर देता है, यानी कि और ज़्यादा कि हाँ मेरा भेंट को ग्रहण नहीं किया गया जबकि इसका भेंट को ग्रहण किया गया तो मैं इसे मार दूँ। और वह उसे जब मैदान में बुलाता है और हाबिल जब वहाँ पहुँचता है तो कैन अपने भाई को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। तो ये बात परमेश्वर को पता चलता है तो वह कैन से कहता है कि तुमने अपने भाई के साथ क्या किया। तो वह बोलता है कि मुझे नहीं पता, क्या मैं उसका रखवाला हूँ जो मैं ये उसके बारे में जानकारी रखूँगा कि वह कहाँ है ये। तो परमेश्वर बोलता है कि तुमने अपने भाई के साथ द्वेष किया है, तुमने उसे मार दिया, इसके लिए तुम्हें सजा दी जाएगी। तुमको श्राप दिया जाता है कि अगर तुम पृथ्वी में खेती बाड़ी करेगा तो भी तुमको उसका पूरा सही से उपज नहीं मिलेगा। इवन अगर तुम खेती करता भी है तो तुमको उसका आधा फसल मिलेगा और आधा हम नष्ट कर देंगे। और जो आदमी से तुम मिलेगा वह भी जो तेरा मदद करेगा हम उसको 7 गुना ज़्यादा सजा देंगे। कि अगर कोई आया है तेरा हेल्प करने के लिए कि हाँ तेरा फसल नष्ट हो गया है तो हम मदद कर देंगे आधा, जो तेरा मदद करेगा हम उसको तेरे से 7 गुना ज़्यादा सजा देंगे। अब पूरा कैन डर जाता है इन सब चीज़ से कि परमेश्वर मेरे को श्राप दिया है, अब कोई मेरे से बात नहीं करेगा, अब कोई मेरे से मिलेगा नहीं और मेरा फसल जो उगेगा वो मेरे को आधा ही मिलेगा। तो अब बोलता है कि हम उससे अच्छा जाके कहीं चल जाएंगे और कोई जो मेरे को पाएगा वो मेरे को मार देगा। तो परमेश्वर उसके लिए एक ऐसा चिन्ह बनाता है कि कोई भी अगर उससे मिलेगा तो कोई उसको नहीं मारेगा, वो इसी पृथ्वी में रह के अपना सजा काटेगा और उसको उसका काम का फल नहीं मिलेगा। तो इन सब से हैरान होकर कैन वहाँ से भाग जाता है
और आदन की वाटिका जो थी उसकी पूरब दिशा आदान की ओर चला जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें परमेश्वर को सच्चे मन से और सच्चे दिल से उससे प्रार्थना करनी चाहिए, और जो भेंट हम चढ़ा रहे हैं वह सच्चे मन से चढ़ाना चाहिए, ना कि मन में पाप लेके कि हाँ हम भेंट चढ़ा रहे हैं तो मेरे को उसका दोगुना फल मिलेगा। यह बिना सोचे हमें सच्चे दिल से परमेश्वर को जो कुछ भी भेंट चढ़ाना है वह हमें सच्चे मन से परमेश्वर को चढ़ाना चाहिए कि वह भेंट को ग्रहण करे और अपनी आशीष हमें दे। इसी से परमेश्वर का वरमाला
यीशु साहब, आप सभी को संडे स्कूल क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मनन करेंगे परमेश्वर की बुलाहट और मूसा का प्रत्युत्तर। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था। हम सभी मूसा के बारे में जानते हैं। मूसा पुराने नियम का काफी प्रसिद्ध नबी है, जिसने इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाया। परंतु हम यह नहीं जानते कि परमेश्वर ने कैसे मूसा को बुलाया और मूसा का प्रथम प्रत्युत्तर क्या था। मूसा अपने ससुर यित्रो के भेड़ बकरियों को चराता था। उसी समय परमेश्वर के एक दूत ने होरेब नामक पर्वत पर एक झाड़ी को जलाया और उसमें से दर्शन दिया। परमेश्वर उस झाड़ी को जलाता है और मूसा उस झाड़ी को देखने के लिए जाता है। जब यहोवा यह देखता है तब यहोवा कहता है, चौथे पद में हम देखते हैं, हे मूसा, हे मूसा। और मूसा का पहला प्रत्युत्तर रहता है, क्या आज्ञा। यदि हम अंग्रेजी के बाइबल में पढ़ें तो वहाँ मूसा कहता है, हेयर आई एम, मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर हमें भी बुलाता है और कई बार हम उसे अनसुना कर देते हैं, मानो कि हम यहाँ पर हैं ही नहीं। मूसा कहता है, मैं यहाँ हूँ। क्या हम यहाँ हैं? क्या हम अपनी उपस्थिति बता रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के सामने प्रेजेंट है जब वह हमें बुलाता है? फिर हम देखते हैं 5वें पद में कहता है, इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। क्या कोई भूमि, क्या कोई स्थल पवित्र होता है? नहीं, ना ही वह होरेब पर्वत पवित्र था, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति उस स्थान को पवित्र बना देती थी। और जहाँ कहीं परमेश्वर होता है उसकी पवित्रता वहाँ होती है। फिर परमेश्वर अपने आप को बताता है और यह सुनकर मूसा अपने मुंह को ढांप लेता है, क्योंकि वह परमेश्वर को देखने से डरता था। क्या हम परमेश्वर से डरते हैं? क्या हमारे मनों में परमेश्वर के प्रति डर है? यद्यपि मूसा की मुलाकात परमेश्वर से पहली बार ही हो रही थी, वह अपने मुंह को ढक लेता है। हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति डर है ही नहीं। फिर परमेश्वर ये बताता है कि वह क्यों और किस लिए दर्शन दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने इजरायलियों की चिल्लाहट को सुना था। इजरायली लोग मिस्र की बंधुआई में थे। याकूब ने अपने परिवारों समेत मिस्र में आए थे और वहां बस गए थे। उस समय यूसुफ वहां का प्रधानमंत्री था और याकूब का परिवार वहां फला फूला और बढ़ गया। परंतु यूसुफ के मरने के बाद जो नया फिरौन आया वह इजरायलियों के बारे में नहीं जानता था और इजरायलियों को देखकर उसके अंदर एक भय था, क्योंकि इजरायलियों की संख्या काफ़ी थी और वह इजरायलियों को खतरा मानता था। इसलिए उसने इजरायलियों के ऊपर अत्याचार आरंभ किया और इन्हीं अत्याचारों को परमेश्वर ने देखा था, उनकी चिल्लाहट को सुना था और इसलिए परमेश्वर उन इजरायलियों को मिस्र की बंधुआई से निकालना चाहता था और इसीलिए वह मूसा को चुनता है। यदि वह आज हमें और आपको चुनता है, यदि आज हम और आप मसीही हैं, तो हमारा भी उद्देश्य है। हमें सुसमाचार मिला तो यह अचानक से या फिर कहे एक्सीडेंटली नहीं मिला, यह परमेश्वर की योजना थी। जब हम अपने कलीसिया इतिहास को देखते हैं तो किस प्रकार मिशनरी लोग जर्मन से इस छोटा नागपुर में आए, यद्यपि वे बर्मा जाने वाले थे। ये परमेश्वर ही की योजना थी कि उसका वचन, उसका सुसमाचार हम तक पहुंचा और यह इसलिए पहुंचा कि अन्य लोगों तक भी सुसमाचार पहुंचे, अन्य लोग भी छुड़ाए जाएं, जैसे मूसा के पास परमेश्वर का बुलाहट हुआ। आगे हम देखते हैं मूसा क्या कहता है। मूसा कहता है, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ। मूसा के कहने का मतलब कि मैं कौन हूँ, वह अपने आप को काफ़ी छोटा समझता था, क्योंकि ना ही वो कोई राजा था, जबकि इसके विपरीत वह एक तरह से कहूँ तो भगोड़ा था। वह भाग के आया था मिस्र से, परंतु परमेश्वर कहता है, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा। यदि हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, कमतर समझते हैं कि हम समाज में, परिवार में हम कुछ नहीं हैं, परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग रहूँगा। हाँ, वास्तव में हम कुछ नहीं हैं, हम शून्य हैं, परंतु जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं तब हम काफ़ी सामर्थ्य होते हैं, उनका सामर्थ्य हमारे साथ होता है। इसके बाद मूसा का सवाल ये था कि मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊँ। परमेश्वर मूसा से कहता है,
मैं जो हूँ सो हूँ। फिर आगे परमेश्वर कहता है, तू इजरायलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर अपने बारे में ही कहता है 15वें पद में, फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, या भी कह, तू इजरायलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। मैं जो हूँ सो हूँ अर्थात जो परमेश्वर आदि से था, जो वर्तमान में है और जो सनातन तक होगा, वही परमेश्वर, वह परमेश्वर जो कभी बदलता नहीं। आगे परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का। परमेश्वर बताना चाहता है कि मैं वही परमेश्वर हूँ जिसने अब्राहम से वाचा बांधे थे। जब हम उत्पत्ति में देखते हैं, उत्पत्ति 12 में यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पितर के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ परमेश्वर यह याद दिलाना चाहता है कि परमेश्वर ने वादा किया था कि अब्राहम को एक देश दिखाएगा और उसके वंशज को वहाँ पर बढ़ाएगा। और आज जब मूसा से वह बात करता है तो उसी देश के बारे में याद दिलाता है। वही परमेश्वर जो पिछले समय में वादा किया था, जो कभी बदलता नहीं, उसका वादा कभी अधूरा नहीं रहता, उस बात को यहाँ पर इस वचनों से बताता है। फिर हम आगे देखते हैं निर्गमन के 4थे अध्याय में मूसा की एक और समस्या थी। मूसा कहता है, लोग विश्वास नहीं करेंगे। तब परमेश्वर उसे 3 चिन्ह दिखाता है। एक जो लाठी मूसा के हाथ में रहती है, परमेश्वर कहता है कि उसे ज़मीन पर रख दे, और जब मूसा उस लाठी को ज़मीन पर रखता है तो वह सांप बन जाता है। और फिर परमेश्वर उसे दोबारा उठाने को कहता है। जब वह उसे पकड़ता है तो वह सांप पुनः लकड़ी बन जाती है। फिर परमेश्वर मूसा को कहता है कि वह अपनी हथेली को अपने छाती पर रखे और उसे ढांप दे, और जब वह उसे बाहर निकालता है तब वह हाथ कोड़ के समान श्वेत हो जाता है। और फिर परमेश्वर उससे कहता है कि वह अपने हाथ को अपने छाती पर रखे, और जब वह बाहर निकालता है अपने हाथ को तो उसका हाथ पहले सा हो जाता है। परमेश्वर मूसा को चमत्कार दिखाता है कि वह इन आश्चर्य कर्मों को लोगों को दिखाएं, मिस्रियों को दिखाएं, ताकि वे विश्वास करें। हम यहाँ गौर करते हैं, परमेश्वर उन्हीं वस्तुओं को उपयोग करता है जो मूसा के पास पहले से था। वह लाठी जिससे वह कई वर्षों तक अपने भेड़ बकरियों को चराया करता था, उसी लाठी को परमेश्वर ने सांप में बदला था। वो हाथ जिससे वह अपने कार्यों को करता था, उसी हाथ को परमेश्वर ने हिम से श्वेत कर दिया था। परमेश्वर आश्चर्य दिखाना चाहता है और दिखाएगा। उन्हीं चीज़ों से जो हमारे पास है, हमारे पास जो टैलेंट है, उसी से परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करेगा। और तीसरा चिन्ह यह रहता है कि जब मूसा नील नदी के पानी को सूखी भूमि पर डालेगा तो वह लहू बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं मूसा कहता है, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था ना जब से तूने अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। हम कई बार कहते हैं हम कमज़ोर हैं, हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं, तो वास्तव में हम परमेश्वर को दोष दे रहे हैं। आगे के पदों में परमेश्वर कहता है, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ो कौन बनाता है? जब हम कहते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम में कोई टैलेंट नहीं, तो हम परमेश्वर को दोष दे रहे हैं, क्योंकि जो हम हैं वैसा परमेश्वर ने हमें बनाया है। परंतु मूसा काफ़ी हट्टी मनुष्य था। इन वचनों से तो ऐसा लगता है, क्योंकि 13वें पद में मूसा कहता है, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज दे। इतना वार्तालाप हो चुका था, परमेश्वर ने इतने आश्चर्य कर्म दिखाए थे, परमेश्वर ने अपनी इच्छा जताई थी, क्यों उसने चुना है? फिर भी मूसा अंत में कहता है, मुझे नहीं, किसी और को भेज दे। हम भी कई बहाने बनाते हैं और अंत में कहते हैं, प्रभु मुझे नहीं, मैं नहीं, कोई और। हम वचन में देखते हैं परमेश्वर का क्रोध तब भड़क जाता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा और हमारे संग रहता है, फिर भी हम उसके कार्यों से पीछे हटते हैं तो परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। फिर परमेश्वर उपाय जरूर करता है। वह मूसा का साथ देने के लिए हारून को चुनता है। मूसा के हट्टीपन के कारण परमेश्वर हारून को चुनता है कि हारून उसकी जगह पर बोले। परंतु हम जानते हैं कि हारून के कारण यदि हम निर्गमन 32 में देखें तो सारी इजरायली पाप में पड़ती है हारून के कारण। तो ऐसा ना हो कि हमारे हट्टीपन के कारण कई लोग पाप में पड़ें।
जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो हम उसका प्रत्युत्तर दें। यद्यपि हमें काफ़ी कमियां होंगी, परंतु जब परमेश्वर हमारे साथ होगा तो हमें सामर्थ्य और बलवंत करेगा। जो कुछ भी हमारे पास है, जितने भी टैलेंट, जितने भी गुण, हम उन सभी का उपयोग ताकि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का वचन का प्रचार हो, ताकि कई और लोग भी बचाए जाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सामर्थी पिता परमेश्वर, तेरा अत्यंत धन्यवाद हो कि तूने यह वक्त इस घड़ी को दिया। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, हमने तेरी बुलाहट के बारे में जाना, सीखा है, समझा है। पिता परमेश्वर, होने दे यह वचन हमारे हृदय में कार्य करने पाए, और पिता परमेश्वर हम भी तेरी बुलाहट को सुनने पाए और तेरे कार्य को करने पाए। हाँ प्रभु, हम पीछे ना हटे, हम बहाने ना बनाए, परंतु हम तेरे कार्य को करने के लिए आगे बढ़े जाएं। और हम तुझसे क्या मांगे? यह विनती और प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनो, दया से ग्रहण कर। आमीन। आइए आज के इस वर्चुअल संडे स्कूल को अंत करते हुए हम प्रार्थना करेंगे और आप सब अपने अपने हाथों को जोड़कर परमेश्वर से विनती करें। हे सशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि आपने बीते क्षण बीते घड़ी हम सबों की रक्षा रखवाली की और आज के इस पवित्र दिन तक
ले पहुंचाया कि हम वर्चुअल संडे स्कूल के माध्यम से आपकी महिमा, स्तुति और जय जयकार करने पा रहे हैं। हे ईश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आज के इस वर्चुअल संडे स्कूल के माध्यम से हम जो कुछ भी सीखे और समझने पाए हैं, तो आप ही बहुत तायत से आशीष दीजिए कि हम इन सब बातों को अपने जीवन में ग्रहण करने सके और आपकी महिमा, स्तुति और जय जयकार करने पाए। और प्रार्थना करते हैं कि बीते समय में जाने अनजाने मन, वचन और कर्म से हमने जितने भी पाप, दोष, गुनाह एवं अपराध किए हैं, तो आप ही उन सबों का लेखा जोखा ना लें, वरन हम सबों के पापों को क्षमा कर और अपने सम्मुख ग्रहण कर। और प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी के दौर में, जहाँ पूरे विश्व इस महामारी के चपेट में है, आप ही उन सभी संक्रमित लोगों को आशीषित कीजिए और डॉक्टरों के डॉक्टर और वैद्यों के वैद्य होकर उनके इस बीमारी को ठीक कीजिए कि वे आपकी गवाही के कारण बन सके और आगे चलकर आपकी महिमा, स्तुति और जय जयकार अच्छी रीति से करने पाए। और साथ ही प्रार्थना करते हैं इस महामारी में जो लोग इसकी सेवा में लगे हुए हैं, जैसे डॉक्टर और बहुत से लोग जो इस महामारी के समय में भी लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो आप ही बहुत तायत से उन लोगों को भी आशीष दीजिए कि वे आपकी छात्र छाया में रहते हुए इस महामारी से लड़ने में लोगों की सहायता कर सके। और आप आशीषित कीजिए सबों को कि वे जल्द से जल्द इस बीमारी से ठीक हो सके। और प्रार्थना करते हैं हमारे गोशनर कलीसिया के सभी बिशप, पादरी, प्रचार एवं संडे स्कूल को चलाने वाले सबों के लिए आप बहुत आयत से आशीष दीजिए कि बेशक आपकी इस कलीसिया को अच्छी रीति से चलाने पाए और बहुत आयत से आशीष जो आप देना चाहते हैं इनके माध्यम से वह लोगों तक पहुंच सके और अच्छी अच्छी बातें या वचन जो ये इनके द्वारा सुनने को मिलती है, तो आप आशीषित कीजिए कि इन सारे वचनों को हम अपने जीवन में ग्रहण कर लें। यह छोटी सी प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आइए हम प्रभु की प्रार्थना से अंत करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग पर है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से छोड़, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल हम सबों के साथ।